गाय का तो उतना मूल्य भी नहीं लगता, तो गाड़ी रखने के लिए खूब व्यवस्था कर लेंगे। घर में जगह नहीं है तो पास में कोई प्लॉट ले लेंगे, लेकिन गाय रखने के लिए नहीं लेंगे। ऐसा क्यों? क्या हमारी सभ्यता यही है? क्या हमारी परंपरा यही है? इसलिए गाय की पालना अवश्य होनी चाहिए। मन में यहां से संकल्प करना है कि यदि जितना हो सकेगा हम प्रयास करेंगे, लोग की सेवा हम अवश्य करेंगे। अरे गाय की सेवा से श्राद्ध परिपूर्ण हो जाता है। एक दिन माता पिता का श्राद्ध करते हैं, एक पूरी लेकर के ढूंढते हैं गाय कहाँ है, गाय कहाँ है, गौग्रास देना है। उस एक पूरी देने से आपका श्राद्ध परिपूर्ण हो जाता है। तो क्या गाय की सेवा करने से आपके पितर प्रसन्न नहीं होंगे? इसलिए गौ की सेवा अवश्य करें। यदि घर में जगह है तो गाय रखिए, गाय की पालना कीजिए। जब तक गाय है तब तक ये धर्म है। गाय है तो सब कुछ है। गाय है तो मानो देवता प्रसन्न है और पितर भी प्रसन्न है। गाय के बिना कुछ संभव भी नहीं है। गाय के बिना श्राद्ध नहीं है, गाय के बिना पूजा नहीं है, गाय के बिना यज्ञ नहीं है। यज्ञ कर रहे हैं, फल नहीं मिलता है, क्या बात करते हो आप? बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, अभी छोटे करो चाहे बड़े करो, यज्ञ का फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? अरे बाजार में जाने कौन सा चर्बी युक्त जो घी आता है उससे तो आहुतियां देते हैं, उससे देवता प्रसन्न नहीं होते, अपितु जो असुर हैं उनको बल मिलता है। तो हमारे कोई कर्म जो है वो परिपूर्ण नहीं हो रहा है, इसीलिए हम सनातनी को पूजा पाठ का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि घी शुद्ध नहीं है। अब पंचामृत बनाते हैं तो दूध भी वो शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि देवताओं के प्रसाद में भोग में तो गाय का ही दूध दही लगता है। अब बाजार से लाओगे तो न जाने पैकेट वाला दूध, उसमें कौन सा दूध होगा। यहाँ तक श्रावण मास में दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, उसी दूध से करते हैं। तो क्रियाकलाप कर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, समय बर्बाद भी कर रहे हैं, लेकिन लाभ कहां से मिलेगा? लाभ तो तभी मिलेगा जब उत्तम वस्तु होगी। गाय का घी हो तो 1 किलो से हवन रह करके 100 ग्राम से भी हवन करोगे तो लाभ मिलेगा, अन्यथा बाजार वाला जो घी अभी आ रहा है उससे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। तो गाय की सेवा करो, गाय की पालना करो। खर्चे जीवन में ऐसे भी बहुत लगते हैं, हमारे खुद के ऊपर भी लाखों रुपए लग जाते होंगे साल में, तो क्या गाय के ऊपर नहीं लगा सकते? वस्तु अच्छी मिलेगी, सेवा की सेवा होगी। तो कुछ लोगों से ऐसा संपर्क होता है, मिलते रहते हैं, क्योंकि हम जब इधर उधर जाते हैं आसाम बंगाल, तो कुछ लोगों के मन में तो ऐसी भावना होती है कि हम तो रहते हैं बोले सोसाइटी में, बिल्डिंग में, यदि यहाँ पर बिल्डर्स रखने दे गाय तो हम रख लें, हमारा मन तो बहुत है, लेकिन बिल्डिंग का सोसाइटी का नहीं होता, बोले अब यहाँ गाय नहीं रखते। एक माता जी थी, उनका गाय के प्रति इतना भाव था, वो सत्य घटना बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इतना अच्छा भाव गाय के प्रति था, बोले गाय घर में आएगी तो भी मैं तभी इस घर में मैं आऊंगी, अन्यथा मैं तो बाहर ही रहूंगी। अब हमारा सोसाइटी में सिस्टम ये गाय अलाउ नहीं है, क्या करें? बोले माता जी आप ऐसे हट मत करो, सोसाइटी में गाय अलाउ नहीं है। माता जी ने कहा जब गाय अलाउ नहीं है तो कुत्ते कैसे अलाउ है? कुत्ते तो सोसाइटी में इतने हैं, सुबह शाम सब लेकर के घूमते हैं, तो गाय अलाउ क्यों नहीं है? यदि कुत्ते अलाउ हो सकते हैं तो गाय भी अलाउ हो सकती है। या तो एक काम करो, मतलब आओगे कुत्तों को बाहर निकाल दो, गाय नहीं रख रहे तो कुत्तों को भी मत रखो। आखिर में उन माता जी के लिए उस सोसाइटी में गाय लानी ही पड़ी। बिल्डर्स ने खुद ने कहा कि कोई बात नहीं माता जी, आपकी मन की इच्छा है तो हम आपको ये जगह देते हैं और व्यवस्था करके देंगे, आप गाय की सेवा करें। उस सोसाइटी में, बंगाल के बात कर रहा हूँ, उस सोसाइटी में गाय आई है, आज भी है, और सभी सोसाइटी वाले उसकी सेवा करते हैं। तो यदि हम चाहे ना तो कहीं पर भी गाय की सेवा कर सकते हैं।
लेकिन हम तो पहले कहते हैं भाई रावण होगी गाड़ी, आज थोड़ा सा पैसा आने दो, तुरंत गाड़ी की मन में आ जाएगी, और जब गाड़ी के मन में आएगी तो गाड़ी के लिए जगह भी हो जाएगी, लेकिन गाय के लिए जगह नहीं होगी। ये हमारे भारत की परंपरा नहीं है बंधुओं। इसलिए सौभाग्य की एक बात है, गौ की पालना अवश्य करें। आइए गौ माता को हम प्रणाम करते हैं, उसके बाद में कंस उद्धार की कथा सुनेंगे, क्योंकि भगवान स्वयं गायों की प्रशंसा करते हैं। हे धरती माहे गो माता, हे धरती माहे गो माता, गूंज रहा है मंत्र महान, सुपद सुमंगल विश्व का बना, जीव मात्र का हो कल्याण, सुपद सुमंगल विश्व का बना, जीव मात्र का हो कल्याण, सुपद सुमंगल विश्व का बना, जीव मात्र का हो कल्याण, सुपद सुमंगल विश्व का बना, जीव मात्र का हो कल्याण। यहाँ हम जितने बैठे हैं, ये बताइए कि गौ माता किस किसके पास है? हाथ ऊपर उठाइएगा जिनके पास में गौ माता है।
लगभग कितने हैं? हम तो साथ में हैं, चाचा जी हम तो साथ में हैं। लगभग कोई है 4-5, कितने ही हैं? कहाँ है? लाठी ने चल लाठी की दूरा काम लाठी की दूरी लाठी की दूरा गाय की दूरा। हाँ, माता जी के ये है गाय ने लाठी ने राख नहीं दोरी बहुत है। जब लोग दोरी है ना पर लाठी की किया ना गाने के छोड़ दी। जब लाठी दोरी है गा भी जाती सके तो महाराज गाय की सेवा अवश्य करो। देखो 90% गाय राख सके, 10% हो सके कोई यहाँ स्थिति को नहीं। लेकिन गाय की सेवा तो आप सब कर सका। देखो आज गौशाला भी तो बहुत बनेड़ी है, अनेक गौशालाएं हैं, उसमें आप गाय को गोद लीजिए। अनेक ऐसे गौशालाएं हैं जिसमें गाय को आप गोद ले सकते हैं, नित्य गौ माता की सेवा कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले, जन्म तिथि हो, कोई श्राद्ध का दिन हो, वहां जाकर के गौ माता को गुड़ खिलाइए, हरा चारा खिलाइए। हमारे श्री डूंगरगढ़ में भी अनेकों गौशालाएं हैं और सभी गौशालाओं में जीवदिया गौशाला जो संख्या में सबसे बड़ी है, उसके बाद में कृष्ण गौशाला भी है, गोपाल गौशाला भी है, श्याम गौशाला, गौ माता भंडारा जैसे अनेक गौशालाएं हैं। अब सबका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जीवदया गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ और वहां पर 11,000 रुपये प्रति वर्ष देकर के और गौ माता को गोद दिया जा सकता है। तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। वहां नित्य भंडारा हो रहा है, जीवदया गौशाला में अभी नित्य भंडारा चलता है। तो 3100 रुपये देकर के जीवदया गौशाला में हम भंडारा कर सकते हैं गायों के लिए, और 5100 रुपये देकर के भी पूरे गोवंश के लिए वहां पर हम भंडारा खल और चूरे गुड़ का कर सकते हैं। तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, अभी नित्य 4-5 भंडारे वहां पर होते हैं। गौ माता की संख्या कितनी है उस गौशाला में, जीवदया गौशाला में? लगभग 2200 गौ माताएं हैं उसमें। हाँ, इसलिए बहुत अच्छी सेवा हो रही है। तो कहने का मतलब तो वो एक ही नहीं, ऐसा मैं ये नहीं कहता कि आप वहीं करो, जहां आपका मन करे। यदि घर में संभव नहीं है तो गौशाला में जाकर के आप गौ सेवा के भागी बन सकते हैं। हाँ, इसमें सेवा का भाव है ना मनुष्य का। जब वो है घर है, गाड़ी वास्ते सबको है, बड़ा बड़ा मकान है, गाड़ी वास्ते है, तो गाड़ी तो सुख देवे चलना वास्ते माना, सुख देवे बिना रखा बिल्कुल बिल्कुल सेवा का भाव, सेवा का भाव, यदि सेवा का भाव होगा तो व्यवस्था हो जाएगी। सही बात है। वृंदावन वासी है गाय, देखो चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, आप यहाँ सब देखो एक समान है। मैं तो सभी से निवेदन करूंगा, चाहे कोई वर्ण का हो, किसी भी जाति से हो, कोई जाति विशेष नहीं, गाय तो हर घर में होनी चाहिए। गाय वेद, तिलक और शिखा ये एक सनातन की पहचान है। वेद, गाय, तिलक और शिखा चोटी ये एक सनातनी की पहचान है। गाय है तो गर्व महसूस होता है कि हम सनातनी हैं। गौ की सेवा करके आत्मा संतुष्टि मिलती है। तो गाय की सेवा से मैं आपसे कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे यहाँ ये निवेदन कर सकता हूँ कि गौ सेवा से आप अवश्य जुड़े। जो भी जीवन में गौ सेवा से जुड़ा है उसको बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। ये आपके सामने मैं उदाहरण हूँ। जो मुझे जानते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं। जो मेरी पाठ्यक्रम जो मेरा प्रारंभ हुआ उस समय मैं एक गौ सेवा से जुड़ा, एक सुंदरकांड की मंडली बनाई, उस मंडली का नाम रखा गौ सेवार्थ सुंदरकांड मंडली।
और हमने उस समय 500 रुपए में सुंदरकांड करने प्रारंभ किए थे और लाखों रुपए 18-20 लाख रुपए हमने सुंदरकांड करके और अर्जित किए और उसके द्वारा गौ सेवा की और उसका फल क्या मिला। जितने भी मंडली में सदस्य थे आज सबका स्तर इतना हो गया किसी को समय नहीं है, इतनी कृपा गौ की हुई है। तो गौ की सेवा जो करता है उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती बंधुओं, इसलिए गौ की सेवा अवश्य करें। बोले गौ माता की जय। समय तो हो गया है, कथा तो बहुत अभी। अक्रूर जी महाराज गए, समाचार सुनाया, रात्रि में कान पाने पर संपूर्ण जो विधि है जो षड्यंत्र था वो गोविंद को समझाया। गोविंद ने कहा ये बात आप किसी और को मत कहना, आप तो सभी ब्रजवासी को ये कहना कि मेला है। कंस का जो वृतांत है वो किसी को मत समझाना, क्योंकि यदि उनको समझ में आ गया तो यहाँ से निकलना कठिन हो जाएगा। प्रातः काल होते ही सभी ब्रजवासी बैलगाड़ी में सामान भरना शुरू कर दिए। धन्य बाबा वालों को लेकर के गए। बलराम जी और कृष्ण जी अपने चाचा जी के साथ रथ में बैठे तो गोपियों ने रथ को रोका। भगवान ने परसों आने का ढांढस बताया, सोई रथ को गोपियों ने जाने दिया। बीच में भगवान ने अक्रूर जी का जो भ्रम था एक साधारण बालक जानने का उसको भी दूर किया और सूर्य अस्त से थोड़ा पहले कृष्ण और बलराम का रथ भी वहां पहुंच गया था। इस प्रकार से कृष्ण के सभागार में जब जाते हैं तो बाहर एक धनुष वहां पर लगा हुआ होता है, तो भगवान उस धनुष को भी तोड़ते हैं। परशुराम जी के द्वारा दिया गया धनुष, कंस को कहा था कि ये धनुष कोई तोड़ नहीं सकता। परशुराम जी ने कंस को कहा था कि ये धनुष कोई तोड़ नहीं सकता और जिसने तोड़ दिया वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। सोई उस धनुष को आज भगवान कृष्ण ने तोड़ दिया और पूरी मथुरा नगरी हिलने लगी। कंस का सिंहासन भी हिलने लगा। समाचार जब मिला तो घबराया। भगवान इधर विश्राम स्थल पर पहुंच गए। अब पूरी रात उसको नींद नहीं आए। प्रातःकाल होते ही सभागार में भगवान ने कुबेरा पेड़ का उद्धार किया और चाणूर और मुष्टि का भी उद्धार किया। इस प्रकार से अंत में भगवान ने कंस का भी उद्धार किया। और पिताजी से बोले, नंद बाबा से बोले, बाबा अब आप हमें यहीं रहने की कुछ अनुमति दीजिए। पूरा वृत्तांत सुनाया, जो जन्म की जो कथा थी, जो लीला थी। बोले जन्म देने वाले माता पिता की भी कुछ हम यहाँ रह करके सेवा कर लें, आप एक बार जाइए। तो सारे ब्रजवासी गोविंद को वहीं मथुरा में छोड़ करके जाते हैं। इसके बाद में वसुदेव जी दोनों बालकों का यज्ञ गोविंद संस्कार करवाते हैं। इसके बाद में कहते हैं कि अब बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है, तो कृष्ण और बलराम को पढ़ाने के लिए अवंतिका नगरी यानी उज्जैन नगरी में सांदीपनि मुनि आश्रम में भेजा और अल्प समय में दोनों भाइयों ने वहां पर विद्या यानी शिक्षा ग्रहण की। सांदीपन मुनि से शिक्षा ग्रहण की और गुरु माता का मनोरथ पूर्ण किया। इस प्रकार से भगवान ने अनेक लीलाएं की और 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़कर के मथुरा आए। 14 वर्ष मथुरा रहकर के असुरों का संहार किया और 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारिकाधीश बन गए। दाऊ भैया का विवाह महाराज रेवती की पुत्री रेवती की पुत्री रेवती महारानी के साथ हुआ और द्वारिकाधीश बनकर के प्रभु का प्रथम विवाह भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी मैया के साथ में हुआ। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि गुरुदेव हमने इस विवाह के विषय में बहुत बातें सुनी है, क्या वो सही है? बोले हाँ वो बात तो सही है। बोले रुक्मिणी मैया का हरण करके लाए थे। तो सुखदेव जी ने पूरा वृत्तांत बताया है कि विदर्भ देश के राजा भीष्मक थे, उनके 5 पुत्र थे और सबसे छोटी उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था रुक्मिणी। महाराज ये चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह मैं द्वारिकाधीश के साथ में करूं, लेकिन जो रुक्मी था जो भीष्मक राजा का बेटा था वो चाहता कि मैं किसी और के साथ में यानी किसी और के साथ में विवाह करूं। तो बेटों की बात डाली नहीं महाराज और उन्हीं के साथ में
पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन, यह भी कृपा है, क्योंकि संत जब मिल जाते हैं तो फिर भगवान दूर नहीं रहते। तो ऐसे अद्भुत आयोजनों में संतों का आगमन हुआ है, बहुत बहुत आभार, स्वागत है। ऐसे पूजनीय संतों का